आगा जान, आपने वज़ू के तकरीबन तमाम तरह अहकामात बता दिए थे। अगर मुमकिन हो तो आज सर के मसा के अहकाम भी बता दीजिएगा। जी ज़रूर, चलते हैं, बैठकर मैं आपको मुकम्मल वजाहत के साथ बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि दोनों बाजू धोने के बाद जो तरी बाकी रह जाती है, इसी तरी के साथ आपने मसा करना है। और मसा किस हिस्से के साथ करना है, वो ये कि कोहनी से लेकर उंगलियों के सिरे तक किसी भी हिस्से से मसा किया जा सकता है। अगरचे एहतियात मुस्तहब ये है कि हाथों की हथेली से मसा किया जाए। इसी तरह ज़रूरी है कि मसा करते वक्त आपने हाथ को हरकत देनी, सर को हरकत नहीं देना। हाँ, अगर थोड़ी सी हरकत पैदा हो जाती है मसा करते वक्त तो इसमें कोई हरज नहीं है। आगा जान, आपने ये तो बता दिया कि मसा किससे करना है, मगर सर के किस हिस्से पर करना है, इसकी भी ज़रा वजाहत कर दें। बेहतरीन सवाल। मसा करने के लिए जो पेशानी के मुकाबले में सर का जो ऊपर वाला हिस्सा है, मैं आपको अमली तौर पर सिखा देता हूँ। ये जो हिस्सा है ऊपर वाला, जो पेशानी के मुकाबले में, इस हिस्से में किसी भी जगह पर आप मसा कर सकते हैं। हाँ, एहतियात मुस्तहब ये है कि लंबाई में 1 उंगली के बराबर और चौड़ाई में 3 मिली हुई उंगलियों के बराबर किया जाए। आगा साहब, सर का मसा बालों पर करना है या जिल्द पर करना ज़रूरी है? जिल्द पर करना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अलबत्ता किसी के बाल इतने ज़्यादा बड़े हों कि कंघी करने से उसके बाल चेहरे पर आ जाते हों या एक जगह से दूसरी जगह हो जाते हों, तो ऐसे शख्स के लिए ज़रूरी हो जाएगा कि वो पहले मांग निकाले और उसके बाद मसा करे। जिस तरह अब मेरे बाल हैं, ये इतने बड़े बाल नहीं, तो लिहाजा इसमें हम क्या करेंगे, बालों के ऊपर भी मसा कर सकते हैं।